कहता है विज्ञान? असल गति से बहुत धीमे उड़ते क्यों दिखते हैं हवाई जहाज? आमतौर पर हम अपने आसपास के वाहनों को देखते हैं तो उनकी वास्तविक गति का अंदाजा हो जाता है, लेकिन वहीं जब हमें आकाश में हवाई जहाज को उड़ता देखते हैं तो उनकी वास्तविक गति की तुलना में वे हमें बहुत ही धीमी गति से उड़ते दिखाई देते हैं। विज्ञान में इसकी व्याख्या संदर्भ बिंदु और सापेक्षता के सिद्धांत के जरिए की जाती है। क्या आपने किसी हवाई जहाज को हवा में उड़ते देखा है? उड़ते समय उसकी गति कितनी होगी? भारत में हवाई जहाजों की गति 600 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 167 मीटर प्रति सेकंड होती है। दुनिया में इनकी अधिकतम गति करीब 930 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 258 मीटर प्रति सेकंड की होती है। लेकिन जब हम इन्हें उड़ता देखते हैं तो क्या वास्तव में ये इतनी ही गति से उड़ते दिखाई देते हैं? ऐसा नहीं होता है। सच ये है कि वे बहुत ही धीमी गति से चलते दिखते हैं। आइए जानते हैं कि इस बारे में क्या कहता है विज्ञान। जब आप किसी विमान को उड़ान भरते हुए देखेंगे तो पाएंगे कि वह बहुत तेजी से उड़ते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जब हम विमान हवा में उड़ते हुए देखते हैं तब हमें वह बहुत ही धीमी गति से उड़ता दिखाई देता है। ऐसा हमें तब और हैरान करता है जब हम हवाई जहाज की वास्तविक गति पर ध्यान देते हैं, क्योंकि अगर वास्तविक गति से विमान उड़ता दिखेगा तो वह जल्दी ही हमारी आंखों से ओझल हो जाएगा। विमान का इस तरह से धीमे दिखने के पीछे भौतिकी के सिद्धांत लगते हैं। दरअसल हम जब भी आकाश में किसी विमान को उड़ते देखते हैं तो तब उसका कोई रेफरेंस पॉइंट यानी संदर्भ बिंदु नहीं होता है। किसी वस्तु की गति का अनुमान हम हमेशा तुलनात्मक अवलोकन से कर पाते हैं और इस तुलना में संदर्भ बिंदु हमारी बहुत मदद करता है। बादलों के ना होने पर यह अनुमान लगाना और कठिन हो जाता है कि विमान किस गति से उड़ रहा होगा। जब विमान दूर होता है तो वह हमारी दृष्टि के दायरे के क्षेत्र से निकलने में अधिक समय लगाता है, जबकि पास की वस्तुओं के साथ ऐसा नहीं होता है। इससे भी यह भ्रम और बढ़ जाता है कि विमान की वास्तविक गति क्या होगी। संदर्भ बिंदु की अनुपस्थिति हमें विमान की सही गति का अनुमान लगाने में मुश्किल पैदा कर देती है। जब हम विमान के अंदर होते हैं तो विमान और हमारी दोनों की ही गति एक सी होती है, जिससे हमें एहसास ही नहीं होता है कि हम किस गति से घूम रहे हैं। ठीक यही कारण होता है कि हमें खाली सड़क पर तेज गति से वाहन चलाने का एहसास क्यों नहीं होता है। यानी साफ है कि अगर हमें किसी वस्तु की सही गति का अनुमान लगाना हो तो हमें सही तरह के संदर्भ बिंदु की जरूरत होगी। जो लोग विमानतल के पास रहते हैं, जब उनके और आसपास के घरों के ऊपर से विमान उड़ते हैं तब हमें विमान की गति का वास्तविक अंदाजा लग सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि सबसे अच्छा तरीका होता है कि अगर आप विमान की परछाई देखें तो उससे विमान की गति की सही अनुमान लग सकेगा। वैसे तो अगर आप विमान है और बाहर खिड़की से बादलों को देख पाएं तो आपको अंदाजा हो सकेगा कि आपका विमान कितनी तेजी से उड़ रहा है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि खुद बादल तक स्थिर नहीं रहते हैं और वे भी अपनी गति से चल रहे होते हैं। जमीन से देखने पर बादलों की मात्रा अधिक होने पर वे भी यह जानने में मदद नहीं कर पाते हैं कि विमान की वास्तविक गति कितनी होगी। वास्तव में विमान की गति के इस घालमेल की व्याख्या सही तरीके से सापेक्षता का सिद्धांत करता है। और सच यही है कि विमान का धीमा दिखने के पीछे भी यही सिद्धांत है, जिसके मुताबिक किसी पिंड की गति के मापन के लिए परस्पर तुलना का होना बहुत जरूरी है कि विमान का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का निर्धारण ही तुलना के आधार पर ही हो सकता है। सही संदर्भ बिंदु ही स्थिति स्पष्ट करने में सहायक हो सकता है।